अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की हमारी वीडियो कौमी बचत से रिलेटेड है। कौमी बचत ने अपने मुनाफा रेट में 7 अगस्त 2024 से तब्दीली कर दी है। आज की हमारी वीडियो कौमी बचत के तमाम स्कीमों से मुताल्लिक़ है। कौमी बचत की तमाम स्कीमों का अब नया मुनाफा क्या है, आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब कौमी बचत की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो कन्वेंशनल हो या फिर इस्लामिक हो, उनका नया मुनाफा क्या है। ठीक है, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है जनाब कि आज की वीडियो में हम कौमी बचत के तमाम स्कीमों के मुनाफा रेट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो करंटली है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा जनाब, आपने फैसला करना है कि आपने जो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी है, मज़ीद सरमायाकारी कौमी बचत की स्कीमों में, तो क्या उन्हीं स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करनी है जिनमें आप ऑलरेडी कर रहे हैं, या अब दूसरी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि कौमी बचत ने अपनी स्कीमों के मुनाफा रेट में तब्दीली कर दी है, या फिर जिन स्कीमों में आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आप उसी में कंटिन्यू रखेंगे, या फिर उन स्कीमों से पैसे निकाल कर दूसरी स्कीमों में सरमायाकारी करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौमी बचत की सरमायाकारों के लिए, क्योंकि जो माजी का रेट था वो माजी का रेट था, अब करंटली रेट चेंज हो चुका है। तो सरमायाकारों के लिए, वो लोग जो कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कौमी बचत के हर स्कीम के मुनाफा रेट को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो से पता ही चलेगा कि जनाब कि अब कौमी बचत की कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, सरमायाकारी के लिए। स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है जनाब, ये चार्ट जो है वो नेशनल सेविंग वाले ही इशू करते हैं। कुछ लोगों ने अपने तौर पे भी इस चार्ट को बनाया हुआ और अपना नाम ऐड किया हुआ, लेकिन बहरहाल ये स्टार्ट सबसे पहले कौमी बचत नेशनल सेविंग वालों ने किया था। अब कभी कभार ये वो चार्ट इशू करते हैं और कभी नहीं करते, लेकिन जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये ओरिजिनल चार्ट है जो कौमी बचत वालों ने इशू किया है। इनके मुनाफा रेट्स जो है वो हमने कौमी बचत के वेबसाइट से वेरीफाई भी कर लिया, आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। और ये जो शीट है वो भी हमें कौमी बचत की वेबसाइट से मिला है, कौमी बचत वालों की तरफ से मिला है। ठीक है, तो जनाब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग अकाउंट। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग अकाउंट का मुनाफा हमेशा से सेम है। ठीक है, और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग अकाउंट में फ़र्क ये है कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की है। स्पेशल सेविंग अकाउंट में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सिर्फ पास स्लिप मिलता है, डिपॉजिट स्लिप मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए। प्रॉफिट रेट वगैरह सब सेम होता है, लेकिन हम प्रीफर करते हैं कि जनाब स्पेशल सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखें, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, खुदा ना खास्ता सर्टिफिकेट गुम हो जाता है तो नेशनल सेविंग से पैसे निकलवाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो बहरहाल स्पेशल सेविंग अकाउंट या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हो, मुनाफा रेट दिख रहा है आपको। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा हर 6 महीने पे मिलता है। टोटल स्कीम 3 साल के लिए होती है। ठीक है, हर 6 महीने पे आपको मुनाफा मिलता है। शुरू के जो 5 मुनाफे होते हैं जो हर 6 महीने के बाद मिल रहे होते हैं, वो उनका रेट सेम होता है। जो छठा मुनाफा होता है जो 3 साल के बाद मिलता है, आखिरी मुनाफा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आपने स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किए तो हर 6 महीने पे आपको जो मुनाफा मिलेगा 1 लाख पे वो मिलेगा 7,800 रुपये। और जो छठा मुनाफा होगा जनाब, जो कि आपको 3 साल के बाद मिलेगा, मैच्योरिटी पे मिलेगा, वो होगा 8,300 का। तो मतलब शुरू के 5 मुनाफे 6 महीने बाद 7,800 के हिसाब से मिलेंगे, और जो आखिरी मुनाफा होगा 3 साल के बाद, छठा मुनाफा जो मिलेगा वो 8,300 के हिसाब से मिलेगा। जो टैक्स है वो फिक्स है, तमाम प्रोडक्ट पर फाइलर पे 15% है, नॉन फाइल पे 35% है। अभी हम नेट प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रहे, वरना वीडियो कोई घंटे भर की हो जाएगी और फिर आप लोग कहेंगे इतनी बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनाया गया। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ प्रॉफिट रेट डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे
नंबर पे जनाब आपको दिख रहा है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 10 साल के बाद आपको इसका प्रॉफिट मिलता है। 10 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट होती है और इसका मुनाफा जो है वो चेंज नहीं हुआ है। ऊपर मैं बताना भूल गया कि स्पेशल सेविंग अकाउंट है या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, इनका मुनाफा भी चेंज नहीं हुआ है। जो पहले था अभी भी वही है और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा भी वही है जो पहले था, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। मतलब 257% का मुनाफा मिल रहा है 10 साल के बाद। आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो 10 साल के बाद क्या होगा जनाब, आपको मिलेगा 35,70,000 रुपये। ठीक है, इस 35,70,000 में जो है वो 10 लाख तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और बाकी 25,70,000 रुपये जो है वो 10 साल का प्रॉफिट होगा। जो टैक्स कटेगा वो 25,70,000 रुपये पे कटेगा, क्योंकि प्रॉफिट 25,70,000 रुपये। आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 35,70,000 होंगे, उसमें फिर टैक्स डिडक्शन होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, टैक्स आपका 35,70,000 पे डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 10 लाख रुपए आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। जो आपका टैक्स डिडक्ट होगा वो प्रॉफिट में होगा। प्रॉफिट कितना है 10 लाख पे? 25,70,000। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट स्कीम के चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम में रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो किसी दौर पे नंबर 2 और नंबर 1 पे स्कीम आती थी सेविंग के लिहाज से। मतलब लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है बहबूद में करते थे, और जो लोग बहबूद में इन्वेस्ट नहीं कर पा सकते थे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से कि उसमें जो है बेवा खवातीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन कर सकते हैं और डिसेबल पर्सन कर सकते हैं, तो वो लोग जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन आजकल जो है इसका रेट, प्रॉफिट रेट कम होने की वजह से ये थोड़ा डाउन ट्रेंड पे है और लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछते। बहरहाल इसका मुनाफा भी तब्दील नहीं हुआ है और 1 लाख पे जो मंथली मुनाफा मिल रहा है 1280 रुपये, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं। मतलब इसमें टैक्स शामिल नहीं, इसमें टैक्स डिडक्ट होगा तो मुनाफा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ऑल टाइम फेवरेट। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत का ऑल टाइम फेवरेट सर्टिफिकेट में इसका शुमार होता है। इसके मुनाफे में भी कोई तब्दीली नहीं की गई जनाब। इसका मुनाफा भी 1280 रुपये है। रेट है 15.36% और 1280 रुपये इसका मंथली मुनाफा है। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स की बात करना तो फजूल है, क्योंकि बहबूद पे ना कोई इनकम टैक्स है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात टैक्स है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट 1280 रुपये वही इसका नेट प्रॉफिट है। मतलब 1 लाख रुपए आप रखवाते हैं तो हर महीने आपको 1280 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। इसके भी प्रॉफिट रेट में कोई तब्दीली नहीं हुई है। नेक्स्ट जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट इज आल्सो पार्ट ऑफ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, बहबूद सेविंग का ही पार्ट है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। ये पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, ये वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आती हो, या फिर पेंशन जब वो रिटायर हो तो उनके पास जो एक अमाउंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अमाउंट जो मिलती है वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली जब ये आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको पेंशन की स्लिप देनी होती है, पेंशन के पेंशन बुक की कॉपी देनी होती है, तब ये अकाउंट खुलता है। इसका प्रॉफिट रेट वही जो बहबूद का ही, मतलब ये बहबूद का ही पार्ट है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। इसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, सिवाय इसके कि बहबूद में जो है वो बेवा खवातीन, डिसेबल पर्सन और सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट करते थे। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही होती है। मुनाफा रेट सेम है इसका, हर महीना 1 लाख पे 1280 रुपये का मुनाफा मिलता है। हर महीने मुनाफा मिल रहा होता है। 10 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे बहबूद होते हैं। नेक्स्ट जनाब शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। ये शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट भी बहबूद का ही पार्ट है। ठीक है, और इसमें वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनका ताल्लुक शौदा फैमिली से हो। ठीक है, जो शौदा होते हैं उनके लवाहिकीन जो होते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट रखा गया है। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन सारी वही है बहबूद वाले, बस जो इन्वेस्टमेंट की कंडीशन है ये कि वो शौदा और उनकी फैमिली जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। वही इसका प्रॉफिट भी वही है, हर महीने 1280 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। 10 साल के लिए इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बहबूद वाले ही हैं इसमें। नेक्स्ट है जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट कुछ अरसे पहले, मतलब 1 हफ्ते पहले की बात कर ले जनाब, तो उस वक्त जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाले स्कीम थी। ठीक है, 20.52%। 1 हफ्ते पहले तक जो है कोई प्राइवेट बैंक, कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक या नेशनल सेविंग इतना मुनाफा नहीं दे रही थी जो मुनाफा जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट दे रहा था। लेकिन 7 अगस्त को जो है वो कौमी बचत की जिन स्कीमों के मुनाफा रेट में कमी की गई उसमें एक शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, पहले क्या था जनाब, 1 लाख रुपए आप रखवाते थे तो हर 3 महीने पे आप, मतलब 3 महीने बाद आपको 5,000
₹130 का मुनाफा मिलता था, ठीक है। और तो उसका जो रेट बनता था तकरीबन 20.52%। लेकिन बहरहाल अब तो सिलसिला ख़त्म हो गया। पहले प्रॉफिट के डिस्कस करना बेवकूफ़ी वाली बात है। अभी क्या जनाब, अभी ये कि अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 महीने के लिए, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म जो है 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए होता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 महीने के लिए, तो आपको जो मुनाफा मिलेगा वो ₹4,750 मिलेगा, ठीक है। 1 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे ₹9,460। और अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं 12 महीने के लिए, तो 12 महीने के बाद जो है आपको 1 लाख पे ₹17,900 का मुनाफा मिलेगा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का जो मुनाफा है वो कम हुआ है 7 अगस्त 2024 के बाद। नेक्स्ट चलते जनाब सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो है उसमें भी लोग बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था लोगों ने, क्योंकि सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट वही था जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का था, जो सीसा का था, मतलब 20.50%, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन मुनाफा था। बस सेविंग अकाउंट में एक इशू था कि जनाब इसका मुनाफा जो है वो साल में एक दफ़ा मिलता था, मतलब 30 जून, हर साल के 30 जून को इसका मुनाफा आता था। लेकिन प्रॉफिट जो है वो हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा होता था। तो लोगों ने बड़े पैमाने पर इसमें भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी कि 1 साल के बाद मुनाफा आएगा, लेकिन मुनाफा तो अच्छा होगा और कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब सबसे ज़्यादा सिक्योर जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 7 अगस्त 2024 से जो है वो सेविंग अकाउंट के मुनाफे में भी कमी कर दी गई। मतलब पहले आपको इस पर मुनाफा मिलता था 20.50%, अब जो मिलेगा वो 19% मिलेगा। लेकिन 19% का भी मुनाफा जो है वो कम नहीं है, मतलब 19% का मुराद हुआ 1 लाख पे ₹19,000 का सालाना मुनाफा। सेविंग अकाउंट भी उस सफ में शामिल है जिसमें जो है 7 अगस्त 2000 से जो है मुनाफा रेट में कमी की गई। नेक्स्ट चलते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास शुरू हो गई इस्लामिक प्रोडक्ट। कौमी बचत की 2 ही इस्लामिक प्रोडक्ट है, एक है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और दूसरा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात कर लें। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट आप 1 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए ले सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, तो जो आपका मुनाफा मिलेगा वो 1 साल के बाद मिलेगा। अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, तो मुनाफा हर 6 महीने पे मिलेगा। और अगर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट आप 5 साल के लिए लेते हैं, तो मुनाफा हर महीने आपको मिलेगा। बात करते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले की, ठीक है। अगर आपने सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल के लिए लिया है, तो 1 साल पे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो ₹18,900 का मिलेगा, ठीक है। सूद से पाक हलाल मुनाफा होगा, ठीक है। आपका अगर आप इस्लामिक प्रोडक्ट में स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाला बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसका मुनाफा रेट बहुत शानदार है। 1 लाख पे ₹18,900 का मुनाफा, तकरीबन ₹19,000 आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो सूद से पाक होगा। इसके लिए उलमा और मुफ्तियों के फतवे मौजूद हैं। आप भी जो भी जिन मुफ्ती से भी आप मालूम करना चाहें, जिनसे आपका दिल भरता है, मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल लोग तो कहते हैं जो ये इसका मुनाफा हलाल है, हमारी तरफ से भी यही है कि हम इसको समझते हैं कि इसका मुनाफा हलाल है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उलमा और मुफ्ती कराम ने बयान की। बहरहाल बात करते हैं 1 साल की बात हो गई सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की। अब बात करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाले के लिए। अगर आपने सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाले पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हर 6 महीने पे आपको मुनाफा मिलेगा ₹7,580 का 1 लाख पे, ठीक है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, हर 6 महीने बाद मुनाफा कितना मिलेगा? ₹7,580। 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, 3 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। अब बात करते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले के लिए, ठीक है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले में आपने इन्वेस्टमेंट की भी है, तो इसका मुनाफा हर महीने आपको मिलता है, ठीक है। सूद से पाक मुनाफा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ज़रूर में हर महीने का मुनाफा मिलता है। अभी जो करंटली इसका रेट है, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हर महीने 12 से 10 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिलेगा। इस पर टैक्स शामिल नहीं है, ठीक है। टैक्स शामिल करेंगे तो फिर इसके मुनाफे में कमी हो जाएगी, ठीक है। कोई से भी जो अभी तक हमने स्कीम बयान की, सबका ग्रॉस प्रॉफिट शेयर किया आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर हम टैक्स की तरफ जाएंगे और फिर जो है वो नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग नाराज़ होते हैं। अब
बात करते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में सीसा करते हैं। बड़े लोगों को जो इंतज़ार है बहुत कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला कब शुरू होगा, क्योंकि प्रॉफिट रेट तो इसका बहुत ही शानदार था। अभी भी जो है वो इसका प्रॉफिट रेट शानदार ही है, अगर ये सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट कम हुआ है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का मुनाफा रेट तब्दील नहीं हुआ, बिल्कुल सेम है, लेकिन सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो कम हो गया। पहले 20.50% के हिसाब से मिलता था, अब 19% के हिसाब से मिलेगा। मतलब 1 लाख पर जो सालाना मुनाफा होगा वो 19,000 रुपये के हिसाब से होगा। लोग पूछते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला कब शुरू होगा। देखें डील्स तो जारी हैं, मतलब एनपीपी फंड्स वगैरह से साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो डील की जा रही है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें आएगी, उसके बाद जो है फिर एनपीपी फंड्स उसको कहाँ इन्वेस्ट करेगा और किस तरह उसको मैनेज करेगा, ठीक है। तो नेशनल सेविंग के एंड पे जो है वो डिले नहीं है, लेकिन नेशनल सेविंग ने जो आगे जिनको पैसे लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए उस एंड पे थोड़ा सा डिले है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जनाब जो इसमें इन्वेस्टमेंट का सिलसिला है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और चूंकि मुनाफा रेट भी अब कम हो गया है तो इस पर जो प्रेशर था डिपॉजिट का वो भी इस पर काफ़ी हद तक कम हुआ है। कौमी बचत के जिन स्कीमों में मुनाफा रेट में तब्दीली की है वो 3 ही है जनाब। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसके मुनाफा रेट में कमी हुई है, उसके सेविंग अकाउंट है उसके मुनाफे में कमी हुई है, और शॉर्ट टर्म सेविंग अकाउंट के मुनाफे में कमी हुई। बाकी जो भी स्कीमें थे उनका मुनाफा सेम है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो कौमी बचत से रिलेटेड। कौमी बचत की जो भी स्कीमें हैं अब करंटली जो भी उसका मुनाफा है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। वीडियो के स्टार्ट में हमने बार बार आपसे कहा था कि जनाब आपने वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना है। इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आप इन्वेस्टर है, जो रियल इन्वेस्टर होता है वो एक एक पॉइंट्स पर नज़र रखता है कौमी बचत की, ठीक है। तो अगर आप रियल में जो है वो कौमी बचत के सरमायाकार हैं तो आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। सेकंड, अब आप अपने डिसाइड करना है कि जो आप मजीद सरमायाकारी करेंगे, मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे कौमी बचत में, तो अब आपको जो है कौमी बचत की किन स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन सी स्कीम जो है बेस्ट है। हमारे लिहाज से तो जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो गया, ये तो ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट भी अभी भी बहुत बेहतरीन है, सेविंग अकाउंट अभी भी बहुत बेहतर है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट अभी भी बहुत बेहतर है, इनका प्रॉफिट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्रॉफिट रेट में कमी क्यों हुई जनाब? जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट आपका कम हुआ है। जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है कौमी बचत हो या फिर प्राइवेट बैंक हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, इनका प्रॉफिट रेट कम हो जाता है। जैसे जैसे जो है इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, कौमी बचत हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, इनके प्रॉफिट रेट में इजाफा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करेंगे जनाब। वन सेकेंड वो लाइन रिपीट करता हूँ कि जनाब अब आपने सोचना है, अगर इन्वेस्टर हैं आप, सरमायाकार हैं कौमी बचत के, तो अब आपने किन स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर जिन स्कीमों में आपने इन्वेस्टमेंट की है वही सही है उसी में आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे, या फिर उस स्कीम से आप दूसरी स्कीम में इन्वेस्टमेंट अपनी लेके जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वह नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।